ओम शांति। क्या आपको भी लगता है कि आजकल लोग मोबाइल से कनेक्टेड है लेकिन दिन से डिसकनेक्टेड हो गए हैं? क्या घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव, रिश्तों में दूरी और मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है? क्या आप भी मैं ठीक हूं बोलकर दर्द छुपाते हैं? अगर ऐसा है तो इस पावरफुल इमोशनल स्पिरिचुअल वीडियो में जाने कि सुबह सुबह परमात्मा की याद क्यों जरूरी है, कैसे आत्मा को स्पिरिचुअली चार्ज करें, कैसे परिवार ऑफिस के तनाव में शांत रहें, कैसे नथिंग न्यू की स्थिति जीवन बदल सकती है, कैसे दूसरों को शक्ति और शांति देने का आसान तरीका जान सकते हैं। यह वीडियो केवल मोटिवेशन नहीं बल्कि आत्मा को शक्ति देने वाला अनुभव है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, मैं परिस्थिति नहीं शक्ति बनूंगा या बनूंगी। आज सुबह आपने सबसे पहले क्या देखा? मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील्स या फिर किसी और की लास्ट सीन? चेक करें कि आपने क्या देखा। जरा सोचिए, जिस मोबाइल की बैटरी 20% हो जाए तो तुरंत हम क्या करते हैं? चार्जर ढूंढने लग जाते हैं कि इसकी बैटरी डाउन होने वाली है, कहाँ है चार्जर, कहाँ है चार्जर, इसे चार्ज पे लगा दें। लेकिन आत्मा की बैटरी 2% पर आ जाए तो हम क्या कहते हैं? मन नहीं लग रहा, घर में शांति नहीं, ऑफिस में बहुत स्ट्रेस फील होता है, बच्चे बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा को चार्ज करना छोड़ दिया है। जैसे एक बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा ऑफिस, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड मोबाइल, लेकिन घर में रोज लड़ाई। बेटा मोबाइल में बिजी, पत्नी इमोशनली अपसेट, ऑफिस में स्टाफ परेशान। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने पूछा कि पापा, आप सबको टाइम देते हो लेकिन भगवान को कब टाइम देते हो? बस यही क्वेश्चन उनकी जिंदगी बदल गया। अगले दिन से उसने केवल एक काम शुरू किया, सुबह 15 मिनट जल्दी उठना और शांति से बैठकर अपने पूरे दिनचर्या को याद करना कि मुझे आज क्या करना है, मुझसे क्या गलती हुई है, उसे ठीक करके आगे बढ़ना। और धीरे 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 क्या हुआ? गुस्सा कम होने लगा, ऑफिस में जो है शांति बढ़ गई, घर का वातावरण सॉफ्ट होने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब वह केवल सुनता नहीं था, दूसरों को भी स्पिरिचुअल बातें सुनाने लगा। तो दोस्तों, आज दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है लेकिन शांति देने वाला इंसान बहुत कम है। हम दिन भर क्या करते हैं? मोबाइल पर फॉरवर्ड भेजते हैं, ऑफिस में कंप्लेन सुनते हैं या सुनाते हैं, घर में एक दूसरे की गलतियां बताते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, जो समझा है, जो मुरली से समझा है, उसको दूसरों को भी समझाने की प्रैक्टिस करो। मतलब, अगर आपको कोई अच्छी बात मिली तो उसे अपने तक मत रखो। अगर आपको मेडिटेशन से शांति मिली तो किसी दुखी आत्मा को भी उसका रास्ता बताओ, उसके बारे में बताओ कि कैसे आप मेडिटेशन करें। अगर आपको नॉलेज मिली तो किसी कंफ्यूज इंसान का लाइट हाउस बनो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, पर सच क्या है? टाइम नहीं, प्रायोरिटी नहीं। कि हम ना डिसाइड नहीं कर पाते कि ये भी हमारे जिंदगी का, मेडिटेशन भी, परमात्मा को याद करने का काम भी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है लेकिन परमात्मा की याद नहीं आती। रिश्तों में अटैचमेंट इतना बढ़ गया कि ऊपर वाले फादर से कनेक्शन कमजोर हो गया, आपस में उलझ गए। और जब कनेक्शन वीक हो जाता है परमात्मा से तो छोटी छोटी बातें भी हर्ट करने लगती है, दुख देने लगती है। ऑफिस में बॉस कुछ बोल दे, मूड ऑफ। घर में किसी ने रिप्लाई नहीं किया, सैडनेस। किसी ने रिप्लाई कर दिया तो उसने ऐसे क्यों रिप्लाई किया। व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आ जाए, टेंशन। क्यों? अगर नहीं आए तो क्यों?
क्योंकि हमने अपनी खुशी लोगों में रख दी है। रिश्तों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। उसने मेरे से बात कर ली तो खुश, नहीं कर ली तो दुखी। ठीक है। किसमें खुशियां ढूंढने? रिश्तों में। वो उसने ढंग से बात कर ली तो बहुत खुश, उसने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो दुखी। क्योंकि हम खुशी इमैटेरियल चीजों में, रिश्तों में, लोगों में, वस्तुओं में, वैभव में ढूंढ रहे हैं, परमात्मा में नहीं। आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्या? हर सुबह 15 मिनट साइलेंट में बैठकर केवल एक फादर को याद करना और फिर देखना आपकी वाइब्रेशन कैसे बदलती है। घर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, सोच बदलेगी और आपका चेहरा भी शांति देने लगेगा। आप कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं कल से सुबह परमात्मा की याद में बैठूंगा या बैठूंगी। और अगर आपको लगता है कि आज दुनिया को सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज दुनिया में लोग इंफॉर्मेशन से भरे हुए हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है उनके पास, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। मोबाइल फुल स्टोरेज दिखाता है, मोबाइल पूरा भरा हुआ है, जो बिल्कुल हैंग हो जाता है और चीजें लेना बंद कर देता है तो हम चीजें उसमें से डिलीट करते हैं, फोटो वीडियो। लेकिन दिल एम्प्टी महसूस होता है। दिल जो है भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल खाली है, मोबाइल भरा हुआ है। लोग ऑनलाइन हजारों से कनेक्टेड है, उससे बात कर, मतलब उससे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज, इंस्टा पे भेज, फेसबुक पे भेज, लेकिन अंदर से अकेले हैं। घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन सबकी नजर मोबाइल पर होती है। कोई किसी की आंखों में नहीं देखता, क्योंकि आत्मा की शांति खत्म हो रही है। लेकिन बाबा आज हमें एक बहुत गहरा इशारा देते हैं। जो भी दर्दनाक सीन देखो उसे नथिंग न्यू समझो, कि ये ड्रामा का पार्ट है, कुछ भी नया नहीं है। सोचिए, जब टीवी पर कोई दुखद समाचार आता है, जब फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है, जब ऑफिस में अचानक टेंशन बनती है, तो हम पैनिक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने खुद को परिस्थिति से जोड़ लिया, परमात्मा से नहीं। एक नर्स की कहानी, जैसे एक नर्स की कहानी के द्वारा समझते हैं कि वह हॉस्पिटल में रोज दर्द देखती थी, क्योंकि उसका तो काम है हॉस्पिटल में काम करना। एक्सीडेंट, रोते हुए लोग, स्ट्रेस, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। किसी ने पूछा, आप टूटती क्यों नहीं? उसने कहा, मैं सुबह खुद को परमात्मा से जोड़ती हूँ। मेरे ये लिए ये जो सीन है रोज देखती हूँ मैं इन सीनों को। मेरा काम है सिर्फ सेवा करना। अगर मैं भी उनके साथ मिलकर रोने लगूं तो मैं फिर कैसे उनकी सेवा करूंगी, कैसे उनको शक्ति दे पाऊंगी? तो वाह, यही तो आज हमारी सबसे बड़ी सर्विस है। दुनिया वाले घबराते रहे लेकिन हम क्या करें? हमें क्या करना है? बाबा के बच्चों को शांति देना है, शक्ति देना है, मुस्कान देनी है, उम्मीद देनी है। आज हर घर को ऐसे इंसान की जरूरत है जो पैनिक नहीं, पावर फैलाए। हर घर में कम से कम एक जरूर ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे संकल्प, हर वाणी, हर कर्म में रूहानियत होगी, हमारी सोच में, हमारे बोल में, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना होगी। सोचिए, घर में एक भी आत्मा जो है शांत हो जाए तो पूरा घर बदल सकता है। अगर ऑफिस में एक भी पर्सन पॉजिटिव रहे तो पूरा वातावरण बदल सकता है। अगर आप व्हाट्सएप पर नेगेटिविटी की जगह ब्लेसिंग्स भेजें तो कितनों का दिन बन सकता है, कितनों का दिन बदल सकता है। और यही हमारा सच्चा सच्चा धंधा है। कौन सा? ज्ञान सुनना और सुनाना। आज डिसाइड करो, अब सिर्फ रील्स नहीं फैलानी, रियल पीस फैलानी है। अब सिर्फ स्टेटस नहीं लगाना, बल्कि अपनी स्थिति पावरफुल बनानी है। अब सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुननी, बल्कि उन्हें शक्ति देनी है। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं परिस्थिति नहीं, शक्ति बनूंगा या बनूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में पॉजिटिविटी बढ़े तो इस वीडियो को एक ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजें जो अंदर से बहुत थका हुआ लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा है। अच्छा। ओम शांति।